पद्मनाभ स्वामी मंदिर, इसके बारे में शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जो इसके बारे में नहीं जानता होगा। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर की खियाई थी, इस मंदिर की मूर्ति नहीं बल्कि इस मंदिर में मौजूद सैकड़ों हजारों साल से बंद रहस्यमयी दरवाजे हैं। इन दरवाज़ों में एक दरवाज़ा ऐसा है जो पीछे कई सैकड़ों या फिर हजार सालों से बंद है। इस दरवाजे पर भयंकर सांपों की आकृति है और साथ ही साथ यहाँ पर एक चेतावनी भी दी गई है कि अगर इसे खोला गया तो अंजाम बहुत भयंकर होगा। इन बातों को अनसुना करके जिसने भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की वो किसी न किसी हादसे का शिकार हो गया और जान से हाथ धो बैठा। लेकिन इस मंदिर के पुजारी और धार्मिक लोगों के अनुसार एक ऐसा महायोगी है जो इस दरवाजे को खोलेगा और अंदर के सारे राज पूरी दुनिया के सामने लेकर रख देगा। जिसे पूरी दुनिया नहीं कर पाई वो ये काम अकेला करेगा। आखिर कौन है ये महायोगी, कहाँ से आएगा वो और किस तरह वो इस मंदिर के आखिरी और सबसे भयानक दरवाजे को खोलेगा, इन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंदिर लाइव इंडिया यूट्यूब चैनल। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में कुल 6 कमरे हैं, ए से लेकर एफ तक। इनमें से ई और एफ दरवाजे को अक्सर खोला जाता है क्योंकि मंदिर के अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन वहीं पर रखे जाते हैं। सी और डी में सोना और चांदी के जेवर रखे जाते हैं जिन्हें किसी खास दिन पर इस्तेमाल में लाया जाता है। बाकी बचे ए और बी कमरे। इनमें से ए कमरे को खोला गया तब पता चला कि इसमें लगभग 1 लाख करोड़ का खजाना है। इसी कमरे में महाविष्णु की 3.5 फीट की मूर्ति मिली थी जो कीमती हीरो से जड़ी थी। इसी कमरे में एक 18 फीट लंबी सोने की चेन, हीरे, रूबी और कीमती पत्थरों के बोरे भी निकले थे। अब बात आती है बोर्ड बी की, यानी बी कमरे की। माना जाता है कि इस अकेले कमरे में ही बाकी सारे कमरों से ज़्यादा खजाना छिपा हुआ है, लेकिन वो कितना है यह आज तक किसी को पता नहीं चल पाया क्योंकि ये अभी तक खोला नहीं जा चुका है। त्रावणकोर शाही परिवार सदियों से इस मंदिर की देख रेख में लगा हुआ है। उनका कहना है कि इसे कभी भी खोला नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करना विश्वास और परंपरा के खिलाफ होगा। इस मंदिर को लेकर लोगों में तरह तरह की मान्यताएं हैं, मिथ भी है। लोगों की मान्यता है कि अगर इसे खोला गया तो अंजाम बहुत ही भयानक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2011 में कहा था कि फिलहाल बोर्ड बी को ना खोला जाए। इतिहासकार और सैलानी एमिली हेज ने अपनी किताब त्रावणकोर अ गाइड ऑफ द टूरिस्ट में इस मंदिर के दरवाजे के बारे में लिखा है कि साल 1931 में इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही थी तो हजारों नागों ने मंदिर के तहखाने को घेर लिया। इससे पहले 1908 में भी ऐसा हो चुका है। इसके बाद ये सवाल उठे कि दरवाज़ा खोलते वक्त ये हजारों की तादाद में सांप कहाँ से आए और क्यों आए। क्या ये सांप किसी खजाने की रक्षा कर रहे हैं या अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसे दुनिया के सामने लाना किसी खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि जैसे ही दरवाजे को खोलने की कोशिश हुई ठीक वैसे ही ये सांप अचानक से सक्रिय हो गए। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ये रक्षक सांप यहाँ सदियों से रह रहे हैं जो एकाएक सक्रिय हो उठे या कोई गुप्त जगह है जहाँ पर ये सांप रहते हो। इस दरवाजे की सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह है कि इसमें ना तो कोई कुंडी है और ना कुछ ऐसा है जिससे पकड़कर इसे खोला जाए। दरअसल ये दरवाज़ा लोहे का बना है और इस पर 2 सांप बने हुए हैं जो इस दरवाजे की रक्षा करते हुए दिखते हैं। इस दरवाजे को नागबंधम या फिर नागपाशा मंदिरों से बांधा गया है। अगर इसे खोलना है तो इसे सिर्फ और सिर्फ गरुड़ मंत्रों के सटीक मंत्र उच्चारण के साथ ही खोला जा सकेगा। अगर मंत्रों में कोई भी गलती हुई तो उसकी सज़ा मृत्यु निश्चित है और यही वजह है कि इसे अब तक खोलने की कोई हिम्मत नहीं कर सका है। इसे कोई महायोगी ही खोलेगा जो मंत्रों का सटीक उच्चारण करेगा। कहते हैं वो योगी 16वीं शताब्दी का होगा। इसका मतलब या तो वो अतीत काल से यानी भूतकाल से आएगा या तो वो अब तक जीवित है और इस
धरती पर कहीं ना कहीं साधना में लीन है। जब वक्त आएगा तो इस दरवाजे का रहस्य पूरी दुनिया के सामने वो ले आएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।